हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल मेरा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू बिटवीन 0 and 10 with uniform probability distribution and variable y takes value 0 to 20 with uniform probability distribution. Probability of sum of variable x plus y being greater than 20 is, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x के लिए 0 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और y की 0 से 20 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं y, यहाँ पे x, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है, y की 0 से 20 तक। इट मीन्स x और y की वैल्यू इस रेक्टेंगल में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल में कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। इससे बाहर तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती। अब फिर हमें जानना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 20 से ग्रेटर देन हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम x+20 की लाइन बनाएं तो इस तरीके से बनेगी, x+y = 20, ठीक है। तो अगर देखा जाए, देखो ये पॉइंट 10 और 10 है, ठीक है। तो सही बनाया हमने। तो ग्रेटर देन 20 ये वाला पार्ट होगा, लेस देन 20 ये वाला पार्ट होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो फेवरेबल एरिया ये वाला हो गया, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। तो किसके इक्वल आ गया? ये एक ट्रायंगल बन रही है जिसका बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है। तो 1/2 × 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 × 20, ठीक है। ये 10 से कट गया, 10 20 से 2 से कट गया, 1/2 और बाय 2, तो 1/4, यानी बी 0.25 है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट z बी एन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विद मीन 1 and this is the cumulative distribution function of z is given by f(z(x) is equal to 1 minus e raised to power minus x if x greater than equal to 0 and 0 if x less than 0, ठीक है। then probability that z greater than 0 given that probability z greater than 1 rounded off to two decimal place is equal to, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है और हमें क्या दिया है? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि एफ जेड एक्स का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू, जो भी हमारा बेसिकली 2 लिख देता हूँ, चलो। अच्छा, अच्छा जेड की वैल्यू है ना, ठीक है। एफ जेड एक्स, इसका क्या मतलब है कि जेड की वैल्यू 0 से लेके एक्स तक, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 2। इट मीन्स अगर मुझे ये जानना हो कि प्रोबेबिलिटी जेड की वैल्यू एक्स से ग्रेटर देन, ठीक है, तो हो जाएगा 1 - f(z(x), ठीक है। क्लियर है चीज? अब हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2 गिवन दैट z ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आता है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर देखो z ग्रेटर देन 2 है, z ग्रेटर देन 1 है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? z ग्रेटर देन 2, ठीक है। 1 2, z ग्रेटर देन 2 है, z ग्रेटर देन 1 है, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया ये z ग्रेटर देन 2 का, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन x किसके इक्वल आएगा? 1 - f(z(x), ठीक है। तो इट मीन्स ये आ जाएगा 1 - f(2x), ठीक है। बेसिकली हमें थोड़ा ना कंफ्यूजिंग सा दे रखा है, ठीक है। तो आप 2 यहीं पुट कर देते हैं, f(2) 1 - f(1), ठीक है। तो 1 - 1 - e⁻²डिवाइड बाय 1 - 1 - e⁻²,
ठीक है, तो आ जाएगा e⁻⁻² डिवाइड बाई e⁻⁻1, e⁻⁻1 1/e आ गया। ठीक है, तो 1/e की वैल्यू हो जाएगी 0.367। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन स्क्वायर ऑफ जीरो मीन रैंडम प्रोसेसेस के टी बाय सी वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड सी इज कैपेसिटेंस। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम, देखो मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी हुई है के टी बाय सी, और हमें जीरो मीन रैंडम वेरिएबल दिया, तो मीन क्या है इसका 0। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछना है, तो वेरिएंस जो आएगा एक्स का वो किसके इक्वल आएगा, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो के टी बाय सी है, ये तो 0 है हमारा। ठीक है, तो वेरिएंस आ गया के टी बाय सी, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का क्या होता है, अंडर रूट, तो अंडर रूट के टी बाय सी। ठीक है, तो बेसिकली ये मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, ये रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ रजिस्टर बीइंग डिफेक्टिव इज 0.02। देयर आर 50 सच रजिस्टर्स इन ए सर्किट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर डिफेक्टिव रजिस्टर इन द सर्किट। ठीक है, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बायनोमियल से भी कर सकते हो, पॉइजन से भी। अब नॉर्मली पॉइजन वाले क्वेश्चन में पॉइजन मेंशन कर देते हैं, बट ये हम पता कैसे चलेगा कि दोनों में सेम आएगा जब नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो। ठीक है, तो बायनोमियल्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इस क्वेश्चन में तो कर सकते हैं फिर भी, कि जैसे यहाँ पे बायनोमियल से देखा जाए एन की वैल्यू 50 है और पी की वैल्यू डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, डिफेक्टिव ना होने की 0.98 हो गई। ठीक है, हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी कि दो या दो से ज्यादा डिफेक्टिव है ना, तो आ जाएगा 1 माइनस एक डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, और सॉरी 2 माइनस करना 0 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, एक डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 50C0, वो 1 ही आ जाएगा, चलो 50 लिख देता हूँ, 50C0 पी की पावर 0 क्यू की पावर 50 माइनस 50C1 0.02 की पावर 1 0.98 की पावर 49। ठीक है, तो ये बेसिकली 150C0 1 ही आ जाएगा, तो 0.98 की पावर 50। ठीक है, 50C1 50 आ जाएगा, इंटू 0.02 करेंगे वो भी 1 हो जाएगा, तो 0.98 की पावर 49। इसका जो आंसर आ जाएगा 0.0264। ठीक है, देखो ये आया आंसर। अब यही चीज अगर मुझे पॉइजन्स करनी हो, अब देखो प्रोबेबिलिटी जो डिफेक्टिव होने की 0.02 है, तो मेरे पास 50 रजिस्टर है, तो एवरेज कितने रजिस्टर डिफेक्टिव हो सकते हैं, 50 में से 50 इंटू 0.02, मीन 1 आ गया, और मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी के ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी P1 माइनस P1 माइनस सॉरी P0 और P1। ठीक है, तो 1 माइनस ई की पावर ई की पावर माइनस लैम्डा, यानी ई की पावर -1। ठीक है, और फिर लैम्डा की पावर के, यानी लैम्डा की पावर 0, ये 1 हो गया, डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, माइनस ई की पावर -1, 1 लैम्डा की पावर के यानी 1 की पावर 1 नीचे 1 फैक्टोरियल, तो 1 - 2 ई की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर आ जाएगा 0.264। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0.264। इसमें तो चलो फिर भी बायनोमियल, क्योंकि दो ही थे। अगर सपोज करो जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता तो हमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, इसमें थोड़ा सा इजी होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सम ऑफ टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल x एंड y इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इफ x एंड y हैव सेम मीन, normally distributed only if x and y has same standard deviation, always normal distribution, distributed
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये तो गलत है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। अब एक तो ये क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल था, ठीक है, इसका मुझे भी बहुत ऐसा कन्विंसिंग सा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर इंडिपेंडेंट हो फिर तो, अगर दो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो, हमें पहले ही दे दिया कि हाँ इंडिपेंडेंट है, तो उनका सम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही आता है, ठीक है। बट इसमें बोला कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट है? ये तभी होगा जब वो इंडिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। तो इनके हिसाब से देखा जाए तो ये भी गलत है, ठीक है, अगर मार्क्स रोल दिया है। ऑलवेज वाला भी गलत है, ठीक है, कि ऑलवेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत है, जो मतलब इसके बारे में अगर आपको मिले कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। जो मुझे लगता है कि सम जो होगा ऑलवेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कुछ कंडीशंस होगी, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं होगा कि वो कंडीशन सिर्फ इंडिपेंडेंट ही है, कोई और कंडीशन भी होती होगी, ठीक है। तो इसीलिए ओनली इफ इंडिपेंडेंट वाले को भी इन्होंने आई थिंक सही नहीं लिया है, ठीक है। तो ये मार्क्स टू था। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस किसी को, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।